गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। सो अभी टाइम हो रहा है 9:37। सो जैसे हमारा गैप थियरी है कि इफ द ओपन इज बिलो प्रीवियस डेज रेंज, हम क्या करते हैं, कल का क्लोज आज के ओपन का एक मिड पॉइंट बना लेंगे और ये मिड पॉइंट को हम बोलते हैं हाफ गैप लेवल। राइट, अभी देखना क्या होता है कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है या यहाँ से प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं बायर्स थोड़े स्ट्रांग है, रिजेक्ट हो रहा है तो सेलर्स आर प्रेजेंट। बट अगर वो सेलर्स स्ट्रांग है तो वो डे लो के नीचे लेके जाएंगे। अगर हम आज अभी डे लो के नीचे जाते हैं तो फिर हम सीधा बोलेंगे कि मार्केट में सेलर स्ट्रांग है। बट अगर यहाँ से पुल बैक करके कुछ फॉलो थ्रू वगैरह लेता है, फिर भले ही वो नीचे क्यों ना आ जाए, बट अगर ये फॉलो थ्रू लिया मतलब हम बोलेंगे बायर्स स्ट्रांग है, तो फिर नीचे से फिर बाई ऑन डिप्स का आज प्लान करेंगे। अभी फिलहाल प्राइस उधर ही रुका हुआ है जिस बार ने आपको वो क्लोज किया है यहाँ पे, जिस बार ने उसका अभी तक हमको फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है फॉलो थ्रू लेने का, तो उसके लिए वेट चालू है। वॉल्यूम कम है तब तक अच्छा है, वॉल्यूम ज़्यादा होंगे, EVSR टाइप ऑफ कुछ इंडिकेशन होगा तो फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। राइट, बैंक निफ्टी देखा जाए तो बैंक निफ्टी अभी भी अपने 5 मिनट्स रेंज के अंदर ही रुका हुआ है, वॉल्यूम्स कम है, इसका हाफ गैप लेवल भी है और बड़ा बिग राउंड नंबर का सपोर्ट भी है 47,500 का, तो अभी इसमें कुछ नहीं हो रहा है। एंड फिन निफ्टी भी सेम है एज ऑफ बैंक निफ्टी। राइट, हाफ गैप लेवल है, पहले 5 मिनट के अंदर ही रुका हुआ है, हाफ गैप लेवल भी इधर ही है एंड ऑल। सो निफ्टी को ऊपर कौन लेके जा रहा है? राइट, तो सबसे पहला हमको जो डाउट लेना चाहिए वो लेना चाहिए रिलायंस पे। राइट, एंड दिस इज द रीजन कि निफ्टी ऊपर जा रहा है। अभी रिलायंस ने कल ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट काटा था क्योंकि हमारे एसएल्स यहाँ पे गए थे इफ़ यू रिमेंबर, तो क्या वो ये सेलर्स को चैलेंज करने ये वाले जोन में आ पाएगा? दैट इज ये वाला जोन समवेयर अराउंड 2493 से उल्टा हो गया ना, 2943 से 2950, ये जो 7 पॉइंट्स का जोन है, क्या रिलायंस यहाँ तक पहुँच पाएगा ये सेलर्स को चेक करने के लिए? ये सेलर्स नहीं, ये वाले सेलर्स जो थे इनको चेक करने के लिए। दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर राइट नाउ। बाकी अगर आप आईटी को देखोगे तो आईटी अपनी जगह पे ही खड़ा है, तो सोली रिलायंस लेके इसको भाग रहा है। अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशंस देखूँ, सो कॉन्ट्रीब्यूशंस में टॉप साइड पे ONGC, रिलायंस, मारुति, M&M, मतलब ऑटो के स्टॉक्स ज़्यादा है, टाटा मोटर्स भी है। राइट, आइशर मोटर भी गेन्स में दे रहा है। सो ऑटोज आज थोड़े अच्छे लग रहे हैं। एंड डाउन साइड देखेंगे तो अगेन TCS, HDFC बैंक, ICICI, इन्फी, कोटक, इंडसइंड, एक्सिस, तो बैंकिंग इज अंडर प्रेशर। ऑटोज एंड रिलायंस आर पुलिंग द मार्केट अप। तो ऑटोज में कोई ट्रेड मिलता है तो विल ट्राई टू लुक फॉर ट्रेड्स इन ऑटोज कि किस टाइप से ओपन हुआ है एंड क्या हुआ है। तो लेट्स चेक मारुति। तो मारुति का अगर हम देखेंगे तो मारुति ने इसके नीचे तो गया था बट यहाँ से अब रिवर्स कर रहा है, हाई वॉल्यूम बार है, तो कहीं कंसोलिडेट होके अगर फॉलो थ्रू देगा तो वहाँ पे एक इंट्राडे बेट हम लेंगे। टारगेट्स अभी तक नहीं है अपने पास, तो थोड़ा सा टारगेट्स मिलेंगे तो उसको देखेंगे। M&M ये वाले लाइन के ऊपर निकलने का कोशिश कर रहा है, तो वी वॉन्ट फॉलो थ्रू अबव दिस, या थोड़ा अग्रेसिव जाएंगे तो डे हाई के ऊपर, दैट इज 2073.7 है, हम थोड़ा सेफ खेलेंगे 2075। तो 2075 के ऊपर अगर M&M जाएगा, सस्टेन करेगा और कोई EVSR या कुछ ऐसे पंगे नहीं करता है तो वहाँ पे हम उसको लॉन्ग्स के लिए देखेंगे। टाटा मोटर्स गैप एरिया पड़ा हुआ है, हाथ नहीं लगाते, छोड़ देते हैं। आइशर मोटर अगेन सेम चीज़, इसका ये ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है, सो इफ़ इट गेट्स फॉलो थ्रू, अभी यहाँ पे ये कंसोलिडेशन से ब्रेक हुआ था तो इसके ऊपर ही हमको देखना पड़ेगा जो कि 1% दूर है और ऑलरेडी स्टॉक 1% चल चुका है। तो इसमें इंट्राडे बेट से ज़्यादा पोजिशनल बेट के लिए हम ढूंढने का कोशिश करेंगे। राइट, फिर हीरो
हीरो मोटो अभी भी बहुत सारे सप्लाई जोन्स है, ये वाला भी एक सप्लाई जोन की तरह बिहेव होगा, ये वाला भी एक सप्लाई जोन की तरह बिहेव होगा, ये जो ब्रेकडाउन्स आया था वो भी एक सप्लाई जोन की तरह बिहेव होगा। तो इसमें एक इंट्राडे ट्रेड्स 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे पुल बैक टू EMA 20 एंड मूव, तो वहाँ पे कहीं पे छोटे छोटे आधे % के ट्रेड्स हम हीरो मोटो में कैच करने का कोशिश करेंगे। एंड बजाज ऑटो फुल चॉपी लग रहा है चार्ट पे, यस फुल चॉपी लग रहा है तो इसको नहीं देखेंगे। तो एक ट्रेड किस में था, आइशर में ढूंढने का कोशिश करेंगे, मारुति में ढूंढने का कोशिश करेंगे एंड M&M में ढूंढने का कोशिश करेंगे। रिलायंस में भी देखेंगे, वी वांट अबव दिस 950 के ऊपर निकले तो ही हम देखेंगे, अगर वहाँ तक पहुँच रहा है तो वो निफ्टी को लेके जाएगा, तो रिलायंस के बेसिस पे निफ्टी को हम ट्रेड देख सकते हैं। जो नीचे तोड़ रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, इसका हाफ गैप लेवल होगा कहीं तो, राइट। तो ये कल का क्लोज या आज का ओपन हाफ गैप लेवल पे ही खड़ा है। HDFC बैंक 1490, तो HDFC बैंक अगर 1490 के ऊपर सस्टेन करता है तो वो एक रिवर्सल माना जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मिड डे मीट के ऊपर आ चुका है। ICICI बैंक अभी डे लो ही तोड़ रहा है, तो इसमें नहीं, ये भी प्रीवियस डे के नीचे आया है, तो इसमें भी हम हाफ गैप लेवल ढूंढ सकते हैं। तो जब तक हाफ गैप लेवल क्रॉस नहीं होता, विच इज़ योर टुडेज हाई इटसेल्फ, राइट, वो ओपनिंग में ही उसको हाफ गैप लेवल से रिजेक्ट किया है, तो जब तक अभी आज के हाई के ऊपर दैट इज़ 1075 के ऊपर नहीं जाता, ये बुलिश तो डेफिनेटली नहीं है आज के लिए। तो ऐसे केसेस में लुक्स लाइक फिन निफ्टी का एक्सपायरी काफ़ी साइडवेज जा सकता है। ना निफ्टी के प्रीमियम्स देखेंगे तो कॉल प्रीमियम्स थोड़े बड़े हुए हैं, फेयर वैल्यू अपने ओपनिंग से ऊपर है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव बायस अभी है, लेकिन अभी तक हाफ गैप लेवल इज़ नॉट टेकन आउट ऑन 5 मिनट्स। हाफ गैप लेवल फॉलो थ्रू नहीं ले पाया है, वॉल्यूम्स कम है, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, बट हाफ गैप लेवल अभी तक निकाला नहीं है, तो अभी भी बुलिश नहीं हुआ है बट बेरिश भी नहीं है। और बैंक निफ्टी आई थिंक राइटर्स दोनों भी नीचे है, फेयर वैल्यू के नीचे चल रहा है, कॉल्स थोड़े से ऑन हायर साइड है, पुट्स के प्रीमियम बहुत ज़्यादा टूटे हैं, वो गैप डाउन हुआ होगा, प्रीमियम्स बड़े होंगे, हायर लेवल्स पे प्रीमियम ओपन हुए होंगे और प्रॉफिट बुकिंग आया होगा, दैट्स वाई आपको कॉल्स के पुट्स के प्रीमियम थोड़े ज़्यादा नीचे दिख रहे हैं। फिन निफ्टी सेम राइटर्स एरिया, अगर नीचे है तो ये राइटर्स है, तो फिन निफ्टी बैंक निफ्टी आज अभी तक ओपनिंग में साइडवेज लग रहा है, बट निफ्टी में बुलिश मूव शायद आ सकता है। सो लेट्स फोकस ऑन निफ्टी के कुछ मिलता है क्या यहाँ पे। अगर निफ्टी में टारगेट करना है तो 22,200 का कॉल यू कैन टारगेट, ज़्यादा बेटर होगा। आईवीज क्या कर रहे हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। आईवीज एक्चुअली हम 945 के बाद देखते हैं तो अभी 945 हो रहा है, तो यस आपके जो आईवीज है वो भी सुबह हायर लेवल्स पे खुल के नीचे जा रहे हैं। अगर आईवीज नीचे जा रहे हैं तो फॉलिंग आईवीज में हमको OTM कॉल्स खरीदने हैं, एंड बेरिश है तो ITM पुट्स खरीदने हैं। तो हम फिर 22,200 2300 का ही स्ट्राइक पकड़ लेंगे, 22,200 के कॉल पुट पे खेलेंगे, 22,300 के कॉल पुट पे खेलेंगे। और अगर सेलर्स पर्सपेक्टिव देखा जाए तो सेलर्स पर्सपेक्टिव फॉलिंग आईवी में वो लोग OTM के पुट्स बेचते हैं। सो यहाँ से आगे मेरे OTM पुट्स हैं, OTM पुट्स बेचने चाहिए। सो लेट्स टेक फ्रॉम, हाँ सुबह से ही है, तो OTM पुट्स तो नहीं बेच रहे ये लोग अभी तक, तो फॉलिंग आईवी सिनेरियो यहाँ पे नहीं है। और ITM कॉल्स बेचते हैं बेरिश सिनेरियो के लिए, तो ITM कॉल्स थोड़े बहुत तो राइटिंग है बट OTM पुट्स नहीं है। तो सेलर पर्सपेक्टिव से ITM कॉल्स लिखे हैं विच इज़ काइंड ऑफ बेरिश सिनेरियो। तो जो भी ऑप्शन सेलर्स है फॉलिंग आईवी में ITM कॉल्स लिख रहे हैं तो वो एक कहीं ना कहीं बेरिश सिनेरियो दिखा रहे हैं। सो दो ही चीज़ें हो सकती है, सेलर्स आएंगे प्राइस नीचे जाएगा, सो ऑप्शन सेलर विल विन। अगर प्राइस हाफ गैप लेवल के ऊपर गया तो OTM कॉल्स में प्रेशर बिल्डअप होगा एंड बायर्स विल विन। तो उस हिसाब से हमको देखना है कि ITM कॉल्स पे नज़र रखना है। ITM कॉल्स का OI अगर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है इन अ फॉलिंग आईवी सिनेरियो तो ऑप्शन सेलर इज विनिंग ऑन बेरिश साइड, एंड OTM कॉल्स पे OI कम हो रहा है, राइट, तो बायर्स जीत रहे हैं। सो उस हिसाब से कुछ हम उसको प्लान करेंगे अभी। सो दैट्स इट इन दिस अपडेट। अगले अपडेट में कुछ होता है तो बताता हूँ। टाइम हो रहा है 10 बजे।
एक क्विक अपडेट। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले आई बॉट दिस दीपक नाइट्रेट का फ्यूचर्स। क्या एंट्री प्राइस मिली है? 2305 पे फ्यूचर्स का प्राइस है, और स्पॉट का भी ऑलमोस्ट सेम लेवल है। यप, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मतलब समवेयर हियर। ये बार मैं जब भी इसके ऊपर निकल रहा था, इन दिस बार आई अटेम्प्टेड टू बॉट। सो 2305 का मेरा एंट्री है इन फ्यूचर्स। एसएल कहीं यहाँ पे रखा हुआ है नीचे के जोन पे। सो फ्यूचर लेवल्स में 2290 का होगा, 18 पॉइंट का 92 का होगा, तो 12-13 पॉइंट का एसएल है, लाइक 0.5-0.6% का एसएल है। अभी देखते हैं हाउ वी कैन यूज दिस। मे बी अगर इंट्राडे ठीक रहा तो पोजिशनल इसको लेके जा सकते हैं, पार्शियल बुक करके पोजिशनल लेके जा सकते हैं। तो लेट्स सी, बाकी करता हूँ आपको अपडेट। निफ्टी में अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट एब्जॉर्बिंग द हाफ गैप लेवल के आसपास। ना लोस तोड़ रहा है ना हाईस तोड़ रहा है। तो जब तक ये लो या हाई या ये बॉक्स अगर मैं बना दूँ हाई और लो को पकड़ के ऐसे बना लो, तो जब तक इसके बाहर नहीं निकलता तब तक ऐसे भी इसमें ट्रेड नहीं है। तो वही चीज़ हम देख रहे हैं। करता हूँ आपको अपडेट अगले इसमें। ओके, अनदर क्विक अपडेट। टाइम हो रहा है 10:10। ये कल जैसा ही सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है। आपका फ्यूचर्स हाफ गैप लेवल तक पहुंचा नहीं है निफ्टी का। आपका निफ्टी स्पॉट हाफ गैप लेवल को क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो आज नेगेटिव खुले थे वो अपने मिड पॉइंट के ऊपर है। पिंक कलर ज़्यादा है, स्पेशली जो बॉटम पे है पिरामिड के, उनमें पिंक कलर आपको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा। सो वो सारी चीज़ें हो रही है अभी बेसिकली। तो कल जैसा ही सिनेरियो है। अभी कल अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ था, प्राइस वाज हेडिंग, यहाँ से फेस हुआ, कंस्ट्रक्ट करके ये हुआ। तो आज भी क्या हम ये वाले रेंज में फिर से जा रहे हैं या फिर हम इसका फॉलो थ्रू ले रहे हैं? दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर टुडे। अभी ऊपर जाते समय वॉल्यूम्स नहीं है, वेयर एज कल हम जब ऊपर अप्रोच कर रहे थे तो हाइस पे हमको वॉल्यूम्स मिले थे रिजेक्शंस के। एक्चुअली उस टाइम पे हम इसको बाइंग समझ के मिसअंडरस्टूड कर गए थे। दैट वाज द मिस्टेक। चार्ट बनने के बाद गधा भी पहलवान है, राइट? तो वही चीज़ हम देख रहे हैं। अभी देखते हैं आज कैसे वो बिहेव करता है। अगर आज मिला अपॉर्चुनिटी, सो 22,200 के पुट, 23,300 के इन द मनी पुट्स पे हम फोकस करेंगे। इन द मनी पुट्स इसलिए रखने हैं बिकॉज आईवीज आर फॉलोइंग। ठीक है, तो करता हूँ आपको अपडेट आगे क्या होता है उसके ऊपर। सो टाइम हो रहा है 11:09। तो जो हमारा इसका ट्रेड था दीपक नाइट्रेट का, राइट, फ्यूचर्स में आई इनिशिएटेड समवेयर अराउंड 2305, और अभी वो चल रहा है 2328। तो मुझे 22 पॉइंट्स मिल रहा था। सो आई बुक्ड हाफ ऑफ द क्वांटिटी 1% पे इंट्राडे, हाफ अभी भी पड़ा हुआ है। सो अभी क्या हुआ इससे कि अभी मेरा रिस्क, मतलब एसएल भी हिट होता है तो माई एसएल वाज समवेयर अराउंड 0.65, राइट? तो एसएल भी हिट होता है तो आई टेक समथिंग होम, और इसके जो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर के टारगेट्स है वो अभी भी पेंडिंग है, राइट, समवेयर यहाँ पे। सो अगर वो मिलता है और उसको एक्सीड करता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि डेली पे एक मेजर ब्रेकआउट आया है और ये लेवल्स का टेस्ट होना वेरी मच पॉसिबल। तो 50 पॉइंट और है, मैं वो 50 पॉइंट को एम कर रहा हूँ और 2% को, तो उसके लिए पोजीशन सेफ किया है। अगर वोलेटिलिटी भी आती है तो आई कैन हैंडल द सिचुएशन, उस हिसाब से उसको प्लान किया हुआ है, राइट? तो अभी ये ट्रेड हो गया, अभी इसमें लॉस नहीं हो सकता। नाउ निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी अभी भी वहीं पे सड़ रहा है, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। हाफ गैप लेवल पे पड़ा है। फ्यूचर्स आपका हाफ गैप लेवल तक पहुंचा भी नहीं है। अगर इसको मार्क किया जाए तो फ्यूचर्स आपका ये जो सेकंड 5 मिनट्स बार है, ये सेकंड 5 मिनट्स बार के अंदर पड़ा है या फिर सेकंड 15 मिनट्स बार के अंदर ही पड़ा है। मतलब ऐसे केस में आप कुछ नहीं कर सकते हो। इफ़ यू सी प्रीमियम्स लुक्स लाइक ऑप्शन सेलर का दिन अभी तक। तो लेट्स सी कैसे ये चीज़ प्ले आउट होती है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में कॉल्स ऊपर तो आए हैं, कॉल्स अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास है। मतलब कल जहाँ पे, आज जहाँ पे कॉल्स ओपन हुए थे समवेयर वही लाइन पे आपके कॉल्स है अभी, बट स्टिल बिलो द फेयर वैल्यू। तो कॉल्स में एक्स्ट्रा बाइंग नहीं हो रही है। एंड फिन निफ्टी
थोड़ा सा स्ट्रेंथ पकड़ रहा है ड्यू टू एक्सपायरी, बट श्योर नहीं हूँ मैं कि इसको ये लेवल्स पे ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि हमने पीछे भी देखा है बैंक निफ्टी खींचता है, हमारे 2 एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि जहाँ पे बैंक निफ्टी खींचता है। अगर बैंक निफ्टी नीचे है अभी और ये गिरना चालू करेगा तो ये फिन निफ्टी को भी नीचे ना खींच ले, राइट। इसलिए आज लाइक एक हाइपोथेसिस बिल्ड किया है पिछले 2 एक्सपीरियंस से, आज तीसरा दिन है, तो विल मॉनिटर दिस कि किस तरह से चीज़ें हो रही है एंड फिर उस हिसाब से उसको देखेंगे, राइट। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो पिंक में थे वो कुछ ग्रीन में चले गए, कुछ अभी भी रेड में ही है, तो मार्केट कुछ नहीं कर रहा है। एटलीस्ट निफ्टी 50 के हेवी वेट स्टॉक्स आर डूइंग नथिंग एट ऑल, सो वो चीज़ है अभी। एंड जो पीएफसी था राइट, पीएफसी कंसोलिडेट करके निकलने का कोशिश कर रहे हैं ऑन 15 मिनट्स, कहीं ना कहीं लो वॉल्यूम पे ये रुका हुआ है, इट्स नॉट गेटिंग फॉलो थ्रू ऑन द डाउन साइड। तो नीचे आज खुला, राइट, नीचे जाके आया और वहीं पे आज रुका हुआ है। नाउ वी नीड अ फॉलो थ्रू अबव यस्टरडेज क्लोज, राइट। अगर वो मिलता है तो फिर हम कुछ वहाँ पे ढूंढेंगे। इसके कॉल्स पड़े हैं, विचार बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहा है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। 70-80% प्रीमियम उड़ चुका है, बट लेट्स सी, आज नहीं तो फिर डिसीजन लेके लॉस बुक कर लेंगे, क्योंकि दीपक नाइट्रेट के प्रॉफिट्स है अपने पास हैंडल करने के लिए। सो देखते हैं, एक्सपेक्टेशन तो एनएफटी एक अपसाइड स्पाइक दे, एटलीस्ट फ्यूचर्स अपने हाफ कैप लेवल तक पहुँचे या फिर 15 मिनट्स EMA 20 तक पहुँचे, दोनों में से कुछ करे। सो लेट्स सी 7 to 70 300 तक क्या फ्यूचर्स पहुँच पाता है। 50 to 75 पॉइंट्स हम देख रहे हैं, बट अगेन जैसे प्ले होगा वैसे उसको देखा जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस अपडेट, करता हूँ अगले इसमें अपडेट आपको। वेलकम बैक ट्रेडर्स, टाइम हो रहा है 12 बजे। अभी यहाँ पे वी हैड दिस हाई वॉल्यूम बार, 3-4 बार का मोमेंटम होने के बाद एक हाई वॉल्यूम बार आया, तो इसके नीचे मैंने एसएल रखा हुआ था, राइट, एसएल ट्रेल किया था। अभी सपोज मेरे पास जितना भी क्वांटिटी था उसका 50% बुक कर दिया था, और जो बचा हुआ था उसका आधा, मतलब ओवरऑल का 25% का एसएल में यहाँ पे लेके आया था, तो वो भी यहाँ पे हिट हो गया 23-35 के आसपास। तो 25% में 30 पॉइंट्स हमको मिल गया वहाँ पे भी, सो विच इज़ मोर देन 0.25%। तो पहले इसमें 1% के आसपास लिया, दूसरे इसमें 1.25% लिया। आधा क्वांटिटी 1% पे बुक हुआ है, 25% क्वांटिटी आपका 1.25 पे हुआ है, बचा हुआ 25% रखा हुआ है। एग्जिट क्यों किया? बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग मूव आया। जब भी ऐसा चीज़ होता है, राइट, कि प्राइस बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, वॉल्यूम्स आ रहा है, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग बाइंग, राइट। लेकिन अगर आप उस टाइम पे इतना स्पीड से जाके किसी भी रेजिस्टेंस को अगर हिट कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम देगा। सो टू शो यू व्हाट आई विल डू इज़, यहाँ पे ये प्रीवियस हाइज है ना, यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं एंड लेट्स गो टू 5 मिनट्स। आप किसी भी रेजिस्टेंस को इतना स्पीड से निकालोगे विथ एक्सेस वॉल्यूम तो कट जाएगा। अभी एक्चुअली मैं 5 मिनट मॉनिटर कर रहा था, बट अगर मैं 15 मिनट मॉनिटर कर रहा था, बट अगर मैं 5 मिनट पे होता तो ये वाली बार पे ही मैं एग्ज़िट कर लेता, बट सिंस मैं दूसरे टाइम फ्रेम पे था तो मेरा इसके नीचे एग्ज़िट हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा का 10 पॉइंट चला गया ड्यू टू हायर टाइम फ्रेम, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके, चलता रहता है। अब यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन करके फिर जाएगा। अभी जो बचा हुआ 25% क्वांटिटी है वो देखते हैं कैसे दिन बनता है, क्योंकि प्रेशर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग शार्प आ रहा है। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग कहीं अरेस्ट हुआ तो ठीक है, वरना हमने ये वाले ब्रेकआउट को उठाया था, अगर प्राइस इसके नीचे जाएगा तो विल बुक आउट, ठीक है। तो ओवरऑल फिर ट्रेड में हमको आधे क्वांटिटी पे 1% मिल गया, ऐसा ही हम समझ के, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाएंगे तो उस हिसाब से कुछ होगा। तो लेट्स सी क्या होता है, मैं अपडेट करता हूँ आपको। रही निफ्टी की बात, तो निफ्टी वही कल के जैसा ही सेम बिहेवियर कर रहा है जो हमने बात भी की थी कि यहाँ पे आके कंसोलिडेट करके डाउनसाइड ब्रेक। ये कल बहुत सारे पिंक थे और फिर पिंक से रेड हुए, आज भी यही चीज़ हो रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम निफ्टी का देखें तो कॉल्स एकदम क्रैश हो गए, पुट्स ऊपर आ गए। अभी एक चीज़ और यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं भी पहली बार ही नोटिस कर रहा हूँ। हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि प्राइस फेयर वैल्यू के नीचे होता है कॉल प्रीमियम पुट प्रीमियम, तो वो सेलर्स का डे होता है।
बट साथ में एक चीज़ और हमको देखना ज़रूरी है कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। जब सेलर्स का डे होता है ना, दिस शुड बी वेरी टाइट। कॉल पुट प्रीमियम बहुत ज़्यादा पास में होते हैं, मतलब इसके हिसाब से, ओवरऑल प्रीमियम्स के हिसाब से, तो वो हिलने को जगह नहीं होती। लेकिन जब ये दूर होते हैं तो दे कैन गो फॉर बिग स्विंग्स लाइक दिस। अभी अगर इतना बड़ा स्विंग आपके पोजीशन में जा रहा है तो एज अ सेलर आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग प्रीमियम्स पे एसएल लगा के एक साइड दोनों पोजीशन M2 MSL लेके भाग जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने भी पहली बार ही नोटिस किया है और सब जगह पे वही हो रहा है। द डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड पुट इज़ ह्यूज, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिन निफ्टी में भी डिफरेंस इज़ वेरी ह्यूज, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, राइट। तो वो वाला चीज़ है। और एक स्ट्रैडल चार्ट में बना के रखा था निफ्टी का, तो ये अगर स्ट्रैडल चार्ट का देखोगे ना तो ये 160, रुको मैं मार्क करता हूँ, दिस इज़ योर समवेयर अराउंड 160 और नीचे के साइड पे 155, सिर्फ 5 पॉइंट, 155, सिर्फ 5 पॉइंट भी नहीं, ये इनफैक्ट 157। तो ये 3 पॉइंट्स के अंदर 11:30 से चल रहा है। इनफैक्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखता ही नहीं है, इसलिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही देखना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं वो जोन में है, थोड़ा सा ऊपर ले लो 163 समथिंग, तो ये 5 पॉइंट में 162 एंड 157 ये कब से इसके अंदर पड़ा हुआ है, सिंस 11 से 45 मिनट्स हो गए। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू दिस प्रीमियम्स आपके कॉल्स के टूट रहे तो पुट्स के टूट रहे तो कॉल्स के बढ़ रहे, कॉल्स के टूट रहे तो पुट्स के बढ़ रहे, राइट। तो ये एक चीज़ हम आगे से अब नोटिस करते हुए चलेंगे कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। अभी हमको फिर इसके लिए इसका पॉइंट्स देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी प्रीमियम कम मूव करेगा, कभी ज़्यादा मूव करेगा, बट वो स्केल के हिसाब से हमको दिखेगा बड़ा, राइट। तो अभी यहाँ से आगे हम देखेंगे जब भी सेलर्स डे होते हैं तो वो कितने पॉइंट्स के रेंज के बीच में मूव करते हैं। फिलहाल यहाँ पे पुट स्पाइक आया है, रिजेक्ट होगा ये, राइट। यहाँ पे जैसे कल हुआ था, ये नीचे आया, इसने कल क्या किया था एग्जैक्टली कल का दिन रेप्लिकेट हो रहा है। नीचे आया रेंज बना के हाफ गैप लेवल से, फिर वहाँ पे ये कंसोलिडेट करेगा। सो यहाँ पे कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, फिर इवेंचुअली डे एंड के टाइम पे उसको ब्रेक करना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल तो कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ से लोअर लेवल से कॉल्स खरीद के ट्रेड किया जा सकता है। बट प्रीमियम्स कॉल्स के एकदम टूट रहे, सस्ते कॉल बहुत ज़्यादा हो गए, राइट। तो करना है नहीं करना है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो ड्यू टू दैट रीज़न सोचते हैं, देखते हैं, मिला तो करेंगे वरना छोड़ देंगे। सो एक दीपक नाइट्रेट का अच्छा ट्रेड हुआ, अपना जो सूखा पड़ा था 2-3 दिन से दैट हैज़ बीन वाइप्ड आउट। तो थोड़ा सा वहाँ पे मतलब आज कुछ तो अच्छा लग रहा है कि हाँ वी डिड समथिंग टुडे। सो चलो फिर आगे के इसमें अपडेट करता हूँ। बैंक निफ्टी इज़ डूइंग नथिंग, वहीं पे पड़ा हुआ है। फिन निफ्टी भी उधर ही पड़ा हुआ है, कुछ कर नहीं रहे। तो ठीक है, आपको अब अगले इसमें अपडेट करता हूँ। वेलकम ट्रेडर्स। सो अभी टाइम हो रहा है 3:22। सो आज का दिन निफ्टी फ्यूचर्स एंड निफ्टी स्पॉट दोनों अलग तरीके से बिहेव किए हैं, राइट। ये निफ्टी स्पॉट एंड दिस इज़ योर निफ्टी फ्यूचर्स, राइट। डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, स्पेशली जो चैनल बनाया है वो एरिया में आप देखोगे तो समझ में आएगा कि स्पॉट दोनों साइड पे स्पीड ज़्यादा था। अभी जैसे हम कल से बात कर रहे हैं, सेम चीज़ आज भी हुआ कि हाफ गैप लेवल को क्रॉस किया बट कभी भी फॉलो थ्रू नहीं आया, मतलब बायर स्ट्रांग नहीं है। सेलर स्ट्रांग होंगे तो वो इसका लॉस काटेंगे, बट अगर आप देखोगे तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक फेकआउट है और छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक EVSR है, मतलब नीचे से बायर्स आए हैं। एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको देखूंगा, सो दिस इज जस्ट अ फेकआउट बेसिकली, राइट, विथ एन EVSR एट बॉटम। सो लोस पे बायर आ रहे, हाइस पे फॉलोअप के लिए बायर नहीं आ रहे, मतलब बायर्स डिफेंसिव हैं। जब भी बायर्स डिफेंसिव होते हैं आफ्टर अ बिग फॉल, तो यूजुअली ये प्रॉफिट बुकिंग वाले सेलर्स होते हैं, जिन्होंने ऊपर सेल किया होगा वो नीचे के लेवल्स पे लॉन्ग करके एक मार्केट में क्रिएट करते हैं, राइट। तो हम जिसको बोलते हैं ना कि पुल बैक टाइप आना चाहिए, वो चीज़। अभी 2 दिन हो गया गैप डाउन्स हो रहा है, हाफ गैप से रिजेक्ट हो रहा है प्राइस, एंड एग्जैक्टली जो ये वाला प्राइस एक्शन था आज भी कुछ वैसा ही प्राइस एक्शन है, खाली एंड में
थोड़ा बिहेवियर चेंज है। यहाँ पे हाफ कैप लेवल को टेस्ट किया, रेंज में गया, नीचे आया, रेंज में जाके कंटिन्यू हुआ, यहाँ पे हाफ गैप लेवल नीचे गया, बाइंग आया और फिर बाउंस करने का कोशिश कर रहा है। एंड 3 बजे हमको एक अच्छा वॉल्यूम बार दिखा है। ये प्योरली शॉर्ट कवरिंग वाला बार है क्योंकि छुट्टी है, न्यूज़ फ्लो ज़्यादा है, तो पीपल माइट नॉट वांट टू कैरी देयर पोजीशंस ओवरनाइट, तो वही सिचुएशन है। सो मतलब ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो अभी भी कुछ ऐसा सुधरा नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल पीछे से आ रहा है 22,138 का फ्रॉम दिस जोन, ये दिख रहा है ये बॉक्स, यहाँ पे ही वापस प्राइस आया हुआ है अभी और यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर अब ये ब्रेक डाउन हो गया, 22,000 का ब्रेक डाउन हो गया, तो फिर हम आगे का फिर आगे देखेंगे कि विच सपोर्ट वी कैन लुक फॉर। अभी तक के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड 3 बार कंटिन्यूसली नीचे प्राइस गया है, राइट। और अगर आज के वॉल्यूम्स जो शाम को पता चलेंगे, बट आज के स्पॉट के वॉल्यूम्स अगर कल से ज़्यादा है, मतलब पिछले 3 दिन से स्प्रेड्स कम हो रही है, कल और आज का वॉल्यूम सेम था, आज अगर ज़्यादा आ गया मतलब हम बोलेंगे लॉस से चीज़ें बाई हुई है। फ्यूचर्स का अगर चार्ट देखें तो यहाँ पे आज थोड़ा कम वॉल्यूम है, स्प्रेड्स कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हुआ है और सपोर्ट्स के पास है, तो सपोर्ट्स के पास वॉल्यूम कम होना इज़ गुड थिंग। एंड ऑल्सो नीचे यहाँ पे हमको EVSR दिखा है, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे बना सकते हैं हम, ये यहाँ से बाइंग एमर्ज हो रहा है। अभी वो बाइंग एमर्ज हो के क्या ऊपर के तरफ जाएगा, जैसे ही ऊपर के तरफ जाने का कोशिश करेगा सीधा उसको गैप मिलते जाएंगे, तो हाईली चांसेस है कि मार्केट और थोड़ा टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है, या फिर सीधा सीधा गैप अप करे और सीधा सीधा गैप अप करे और आपको यहाँ पे एक आइलैंड छोड़ दे, दैट्स आल्सो अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, बैंक निफ्टी का देखा जाए तो सेम काइंड ऑफ चीज़, जो ये गैप फिल का एक बना हुआ था लेवल, आज वहीं से इसने बाउंस किया है। एंड छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो कुछ खास एक्टिविटी नहीं है, मोस्टली पूरा दिन विद इन फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर ही ख़त्म हुआ है, राइट। तो वो वाला एक अभी इसमें क्या ही व्यू बना है, राइट। ये थोड़ा निकले कुछ करे तो फिर वी विल नो। हाफ गैप तक भी टच नहीं गया। इसका फ्यूचर्स भी देखोगे तो सेम चीज़, फ्यूचर्स में तो गैप इतना बड़ा भी नहीं था एंड नॉट बिलो प्रीवियस डे लो, क्योंकि कल एक स्पाइक था फ्यूचर में, तो वो स्पाइक को ही आज एब्जॉर्ब किया है। एक चीज़ यहाँ पे जो देखने वाली है, दिस पर्टिकुलर बार, राइट, फ्यूचर्स में थोड़ा जूम कर दूँ तो ये पर्टिकुलर बार, दिस इज एन EVSR। देखो पीछे के बार के साइज देखो, उसके वॉल्यूम्स देखो और उसके सामने इसका वॉल्यूम देखो, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि ये जो बेस बना हुआ है यहाँ पे, दिस बेस पे एंड में बाइंग आया है। अभी ये बाइंग अगेन एक्चुअल बाइंग पोजीशन बोलने से बेटर है मैं ये बोलूँगा कि वीकेंड छुट्टी आ रहा है तो ओवरनाइट ट्रिक्स ऑफ करके लोग जा रहे होंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा आफ्टर दिस फॉल, राइट। तो वो चीज़ है। अभी दीपक नाइट्रेट का जो ट्रेड था, दैट ट्रेड आई क्लोज्ड दीपक नाइट्रेट, राइट। सो इसको 5 मिनट पे देखते हैं। तो जब ये यहाँ से 15 मिनट्स पे जब ये वापस आ रहा था तो यहाँ पे हमने पोजीशन क्लोज की थी एंड 25% पोजीशन रखी थी मैंने। फिर यहाँ पे आई फाउंड दीज 2 लो वॉल्यूम बार्स एज टेस्ट बार, तो इसके ऊपर फिर से मैंने यहाँ पे फ्यूचर्स बाई किए थे और जब भी प्राइस इधर ऊपर पहुंचा फिर से वही चीज़ हो रही थी कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा थे, यहाँ पे बार आया जिसका वॉल्यूम सडनली बढ़ गया और ये प्रीवियस हाई का जोन था, तो मुझे थोड़ा डाउट आया तो मैंने इसके नीचे SL ट्रेल कर लिया। मतलब यहाँ पे पहले यहाँ पे 50% पोजीशन कहीं कट की थी, फिर यहाँ पे कहीं पे 25% पोजीशन कट की, फिर ये जो कट वाली पोजीशन थी वो नीचे ऐड की। अभी मेरे पास टोटल ओरिजिनल का 50% पड़ा हुआ था और यहाँ पे मेरा SL था एंड देन आई गॉट दिस टेस्ट बार ऑन लो वॉल्यूम्स एट हाइज, प्लस ये लोकल का भी कंडीशंस दे रहा था, डबल टॉप का कंडीशंस दे रहा था, तो मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। जैसे ही ये बार क्लोज होके इसका लो तोड़ने जा रहा था, आई इमीडिएटली एग्जिट थोड़ा स्पाइक वहाँ पे आया था तो थोड़ा एग्जिट नीचे हुआ है ये जोन में, बट स्टिल मेरे एंट्री के ऊपर ही था, तो यहाँ पे हल्का सा एक प्रॉफिट मिला है कुछ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 6-6.5 पॉइंट्स का कुछ मिला है ये वाली पोजीशन में, और ओरिजिनल पोजीशन के हिसाब से ये वाला भी जो पहला 25% था उसमें भी अच्छा खासा मिला है। सो ऑल इन ऑल गुड डे इन दिस। PFC
आज मेरे को क्लोज करना था बट पीएफसी हैज रिकवर्ड और इसने यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम जनरेट किया है ऑन राइजिंग वॉल्यूम। तो अभी जब तक प्राइस इसके ऊपर चल रहा है ऑन 15 मिनट्स क्लोजिंग बेसिस विच इज समवेयर अराउंड 390 या 391, तब तक मैं इसको होल्ड करूंगा। 391 के नीचे एक भी 15 मिनट का बार का क्लोज आया तो आई विल इमीडिएटली एग्जिट माई कॉल्स। मेरे पास कॉल्स पड़े हैं अभी, समझो ना समवेयर अराउंड कितना डाउन है परसेंटेज टर्म्स में, कल के जितना ही है, कल जहाँ पे था वहीं पे है ऑप्शन मेरा। सो इट्स नॉट चेंज्ड मच, राइट। कोई 50-60% डाउन अभी भी चल रहा है, बट कल जहाँ पे क्लोज हुआ था आज उसके ऊपर क्लोज हो रहा है, बट ऑप्शंस भी ऑलमोस्ट उधर ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कल जो भी है। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। एक और स्टॉक मेरे को ट्रेड किया था मैंने, कमिंस, राइट। सो 5 मिनट्स पे इसको पिक किया था। 5 मिनट्स पे लेट मी पुट वीवैप, राइट। तो ये नीचे आया, वीवैप का टच किया और ये जो हाई वॉल्यूम बार यहाँ पे आई थी दिस, ये हाई वॉल्यूम के पहले और एक आपको हाई वॉल्यूम मिलती है, तो ये हाई वॉल्यूम और ये एग्जॉशन का उसी का लोअर थर्ड नॉर्मली प्राइस टेस्ट करता है वो हो रहा था, प्लस यहाँ पे वीवैप भी था, वॉल्यूम्स भी लो थे। तो जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर निकला आई एंटर्ड और यहाँ पे ऊपर आई सॉ दिस हाई वॉल्यूम बार, तो मैं इसके लो के नीचे एग्जिट कर गया। तो ये वाला एक छोटा सा आधे % का ट्रेड इसमें भी हो गया, दिस वाज आल्सो गुड। और एक्चुअली इसको कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये फॉलोअप लेने का कोशिश कर रहा है, इट्स वेरी मच बुलिश, बट नहीं लेते हैं रिक्स, राइट। पीएफसी में ऑलरेडी एक रिक्स लगा हुआ है, वो लगी पड़ी है। अभी पीएफसी में एक हिसाब से देखो तो फायदा भी हो रहा है, एक हिसाब से देखो तो ये भी हो रहा है, राइट, घाटा भी हो रहा है। घाटा ये है कि जो भी कॉल्स प्रीमियम दिए थे मैंने उसका 50-60% डाउन है। फ़ायदा ये हो रहा है कि मैं सपोजिटली यहाँ पे फ्यूचर्स लेने वाला था, बट ड्यू टू संडे ये पर्टिकुलर डे यहाँ पे कहीं पे जब ये लोस तोड़ रहा था उस टाइम पे कहीं पे यहाँ पे आई क्लोज माई फ्यूचर्स और उसका आधा क्वांटिटी मतलब 2 लॉट्स, यहाँ पे 4 लॉट्स थे। ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, 12 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, इसको मार्जिन भी ज़्यादा लगता है, 3.25-4 लाख का एक लॉट के लिए मार्जिन लगता है। तो 4 लॉट्स थे, ये कम किया और यहाँ पे 2 लॉट खरीदे और 2 लॉट अभी 60-70% डाउन है ऑप्शंस में। अगर यही फ्यूचर्स में होता तो जितना अभी डाउन है उसका कम से कम 6 to 7 टाइम्स डाउन होता। तो वो एक फ़ायदा मेरे को मतलब जजमेंट अच्छा था वो, तो वो फ़ायदा हो गया। तो इस टाइप के भी आपको ट्रेड्स एडजस्ट बहुत बार करने होते हैं। दीपक नाइट्रेट का भी हमने वही प्लान किया था। ये सारे अभी एक बार हत्ते लगे तो ये चलेंगे कुछ टाइम तक, राइट। हमने यहाँ पे लिया था उसको, फिर वीकेंड आ रहा था, ये दिन होल्ड किया था, वीकेंड आ रहा था तो वी क्लोज्ड और फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे। कल बहुत ज़्यादा स्पाइक से आया, नहीं मिला, आज वो अपॉर्चुनिटी मिला तो ये वाला मूव फिर से खाया, राइट। ये पूरा मूव 50% क्वांटिटी पे मिला और ऑलमोस्ट यहाँ से इतना मूव 25% क्वांटिटी पे मिला। जो बचा हुआ 25% था वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो के एडजस्ट हो रहा था बेसिकली। सो इस तरह से आपको पोजीशंस मैनेज करनी होती है जब भी क्लैरिटी नहीं होती या स्विंग्स प्रॉपर नहीं हो रहे। ये बुलिश स्टॉक है, मार्केट नीचे जा रहा है तो बुलिश वाला स्ट्रेंथ भी पकड़े तो पकड़े कैसे, राइट। तो वो सारे सिनेरियोज देख के हम एडजस्ट कर रहे हैं, राइट। अभी यहाँ पे अगर आज देखोगे आप, आज क्या हुआ है, जस्ट लेट मी ओपन दिस। तो डेली पे आज HDFC बैंक नीचे से रिकवर किया। ये कब हुआ भैया, ये तो मेरे को भी नहीं पता। ओके, इट हैपेंड आफ्टर 1:30, ठीक है। तो नीचे से HDFC बैंक ने रिकवर किया है, स्टिल बिलो प्रीवियस वीक लो। HUL नीचे से थोड़ा बहुत ये किया है, ऑन डेली क्लोज रिवर्सल दे रहा है, बट इस पे ट्रस्ट मत करना, टारगेट्स तक ये जा सकता है। जब तक ये पिछले 2-3 बार के हाइस के ऊपर नहीं निकलता तब तक इस पे ट्रस्ट नहीं करना है हमको, राइट। देन टाइटन हाई वॉल्यूम से नीचे आया, कल थोड़ा फॉलो थ्रू दिया ऑन लो वॉल्यूम्स, आज रिवर्स कर रहा है। इस पे भी हम भरोसा अभी नहीं कर सकते, इसमें भी 2-3 दिन के हाइस के ऊपर निकलने देंगे। आइशर मोटर आज अपने रडार में सुबह सुबह था, राइट, इट मूव्ड वेरी शार्प। तो यहाँ पे भी भागती हुई ट्रेन मेरे को यहाँ पे कहीं पे नज़र में आया था, यहाँ पे कहीं पे।
प्रीवियस डे हाई के ऊपर। अभी मैं यहाँ पे अगर एंट्री करूँ तो मैं एसएल कहाँ रखूँ, यहाँ पे इट्स नॉट वर्थ इट, राइट। तो मैं वेट कर रहा था कि ये पुल बैक वगैरह करे और मूव करे। तो यहाँ पे जब ये वाला बार बना तो मैं इसके ऊपर खरीदने का सोच रहा था, बट वो गया ही नहीं पूरा दिन, तो इसलिए ये वाला ट्रेड नहीं मिला। हमने सुबह ओपनिंग में जो फर्स्ट पार्ट था, पहला 10 मिनट वीडियो का पहला 5 मिनट, उसमें बात किया था ऑटोज आर लुकिंग गुड टुडे, बट मारुति भी आपका जो ओपनिंग में वोलेटिलिटी आया वहीं पे अटक गया। ये एक बार इतना बड़ा इसका रिएक्शन आया ड्यूरिंग इंट्राडे, फिर हिम्मत नहीं हुआ मेरा करने का। बजाज ऑटो भी आपका ओपनिंग में वाज लुकिंग गुड, बट ये सस्टेन नहीं किया, ये नीचे गया। तो यहाँ पे एक शॉर्ट बनता था, बट हिम्मत मतलब नहीं करना था मुझे स्ट्रॉन्ग सेक्टर को शॉर्ट, तो मैंने नहीं किया। इन्फी में भी आज शॉर्ट्स थे, पूरा दिन कंटिन्यूस जा रहा था, बट वो अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी। और प्लस बीच बीच में ये जो वॉल्यूम स्पाइक्स थे ना, यहाँ पे था यहाँ पे था, तो वो थोड़ा डरा भी रहे थे। तो एक बेसिकली अग्रेसिव एंट्री बनती थी, बट मैंने हिम्मत नहीं की लेने की। ठीक है, मतलब ये सब ट्रेड्स अच्छे थे, आपको यहाँ पे 1-1.5% का मूव मिलता था, बट वो नहीं कर पाए। आज नेगेटिव में ज़्यादा नहीं है, एंड नेगेटिव में आपका इन्फी 42 पॉइंट्स तोड़ रहा है, ICICI 18 पॉइंट्स तोड़ रहा है, LNT 15 पॉइंट तोड़ रहा है। आपका निफ्टी देखोगे तो 95 पॉइंट्स डाउन है ओवरऑल। उसमें से जो मेजर है, जो हम ऐसा बोलेंगे कि वो स्टॉक्स जो 4 पॉइंट से ज़्यादा डाउन है, वो सिर्फ इतने ही हैं जो 4 पॉइंट से ज़्यादा डाउन है। उसमें भी बड़े स्टॉक्स आज नीचे की साइड पे थोड़े से वही है, LNT, TCS, ICICI, इन्फी वही है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाला ये है कि बैंकिंग स्टॉक्स कल बहुत ज़्यादा थे, आज बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े कम आए हैं, राइट। और आपका जो बैंक का लीडर है HDFC, वो ऊपर है अभी। तो वो क्या वो टर्न अराउंड हो रहा है क्या? मेरा बैंक निफ्टी अभी यहाँ से आउट परफॉर्म हो गया, इसका आउट परफॉर्म करना चालू करेगा? दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट लेवल से टर्न करना। और सो वो वाला चीज़ यहाँ पे है। अभी जो वॉच लिस्ट के स्टॉक्स थे आज तो उसमें ज़्यादा कुछ देखा ही नहीं। कमिंस था, दीपक नाइट्रेट था, ये ट्रेड किया। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में आज कोई मूवमेंट नहीं था। आज 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो गया तो इसके ओपनिंग में ही वॉल्यूम्स ख़त्म हो गए थे, तो कुछ नहीं था। ये जो ओपनिंग का मूव था उसके अंदर ही पड़ा हुआ था, वॉल्यूम्स थे नहीं, तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। बेसिकली आई सॉ दिस कि यहाँ से ये नीचे जा रहा है एंड वॉल्यूम्स पिक नहीं हो रहा है, और ऊपर से ये नीचे आ रहा था, सो फिर पार्टिसिपेट करने का नहीं था। और ऊपर जाता तो पकड़ते, बट फिर इमीडिएटली ये सारे रेजिस्टेंस मिलते, तो आइडियल था कि यहाँ पे आके रुके और फिर निकले तो यहाँ पे कहीं पे पकड़ पाए। तो इसलिए इसमें ऐसे भी हम देख नहीं रहे थे, आज मैं नहीं देख रहा था। हिंदाल को अगेन स्टॉप देयर, ये हो गया अभी इसका। अभी इसमें बेयरिश ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं अगर ढूंढना है तो, बट माय पॉइंट इज अगेंस्ट द ट्रेंड काउंट्रा क्यों लेना है, राइट। तो वो वाला चीज़ हो गया। IGL अगेन वही वीकली के लेवल के पास से फिर से रिजेक्ट हो रहा है, तो ये रुकेगा अभी यहाँ पे। हम कल इसको नज़र में था ये, बट कल क्लोजिंग टाइम पे ही दिस हैपन, फिर उसके बाद नीचे आ गया। सो ठीक है, अभी इन्फी नीचे जा रहा है, सपोर्ट टूट गया, अभी सीधा नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ पहुंचेगा। मोस्ट लाइकली वी माइट बी हेडिंग टूवर्ड्स दिस लो। अच्छा, ये आया, गायब ही हो गया। ए दिस, यहाँ से ये जितना डिस्टेंस है शायद हम उतना ही डिस्टेंस नीचे जा रहे हैं, तो समवेयर अराउंड 1385 एंड ऑल। तो इसका एक बार हम थोड़ा ऑप्शन चेन वगैरह भी देखते हैं, चलो देख ही लेते हैं पहले। सो गो टू बीटा OI स्टैट्स। सो 1380 के आसपास कोई बिल्डअप नहीं है, 1375 पे पुट का बिल्डअप है, राइट। ऑन 1500 पे कॉल एंड पुट दोनों का बिल्डअप है, तो हाईली लाइकली ये 1500 के आसपास एक्सपायरी के लिए जा सकता है, या फिर 1480 की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि मैक्स पेन अभी है। तो इसमें हम एक्सपायरी तक रिवर्सल ट्रेड्स ढूंढेंगे, इसका रिजल्ट आ रहा होगा, रिजल्ट्स में हम उल्टा खेल कर सकते हैं इसमें। विल सी नेक्स्ट डे क्या कर सकते हैं।
ये भी नीचे से सपोर्ट लेके गया। ये जैसे ही दो तीन दिन के ऊपर निकलेगा हाइस के ऊपर, वहाँ पे वी विल लुक टू बाय 18-10 के ऊपर इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये भी अभी रिवर्सल का कोशिश कर रहा है, लेट्स सी अगर फॉलोअप एक्शन आता है नहीं आता है। रिलायंस अगेन 2-3 दिन के हाई के ऊपर निकलेगा, ये भी बाई पे रहेगा। यूपीएल सस्टेन नहीं किया, ये जा रहा है रेंज बनाने के लिए। अभी रेंज बनाने के लिए जा रहा है, तो थोड़ा सा कहीं अच्छा सा कुछ बार मिले तो शॉर्ट्स के लिए देख सकते हैं। अब इसको लॉन्ग हम सीधा इसके ऊपर ही देखेंगे, जो बॉक्स है ना 500 का बिग राउंड नंबर, इसके ऊपर ही लॉन्ग के लिए देखेंगे। और जो डॉर्मेंट लिस्ट है हमारा एबीबी ख़त्म हो गया, राइट। ऑरो फार्मा ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पाया था और ये ग्रीन के नीचे क्लोज कर दिया, लेकिन देखो ये फेक आउट बना के निकला है आज। सो इफ़ वी गेट अ फॉलो थ्रू अबव दिस ऑन नेक्स्ट डे, दैट इज आज क्या है, ट्यूसडे है ना, तो वेडनेसडे थर्सडे को अगर इसके ऊपर फॉलो थ्रू मिल रहा है तो यहाँ पे एक बेट ले सकते हैं, क्योंकि एक स्विंग सपोर्ट से भाग रहा है। बिरला सॉफ्ट नीचे गया, लेकिन क्या ये अब यहाँ पे फेक आउट बनाएगा नहीं बनाएगा वो देखना है। कमिंस फॉलोअप आ गया। डॉक्टर रेड्डी रिजेक्टेड यहाँ पे। तो अब ये क्या कर रहा है, वो कल भी मैंने बताया था कि ये यहाँ से चैनल का सपोर्ट्स तक पहुँचता है कि क्या, वो हमको देखना पड़ेगा। गेल हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है ये, और ऊपर के टारगेट्स ले सकता है, तो गेल बाई ऑन डिप्स है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ब्रेकआउट किया, क्रिटिकल लेवल से नीचे आ रहा है, जैसे ही 2 दिन के हाइस के ऊपर निकले हम उसको बाई करेंगे। पीएफसी चल रहा है। पीडीलाइट रिजेक्टेड, ये यहाँ से कंसोलिडेशन का बड़ा गैप हो गया, अब पीडीलाइट में कुछ नहीं बचा। आरईसी सपोर्ट के पास है, अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह से इसको प्ले आउट करना है, बट अभी फिलहाल सपोर्ट के पास है और सपोर्ट पे आज रुका है। अगर मैं इसका छोटा टाइम फ्रेम देखूँ तो जो पहला 15 मिनट का बार है वहीं पे बाउंस खा के उसके ऊपर ही जाने का बार बार कोशिश किया। ये वाला एक राइज इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ में कोशिश, अनएबल टू गेट फॉलो थ्रू, यहाँ पे फिर से कोशिश, अनएबल टू गेट फॉलो थ्रू। इसके ऊपर फॉलो थ्रू आएगा तो एक बार का शॉर्ट कवरिंग मूव होगा, फिर वापस नीचे आएगा, बिल्डअप होगा क्योंकि सपोर्ट एरिया है, और फिर आपका प्राइस भागेगा, राइट। सेल होल्ड कर रहा है। सन फार्मा सपोर्ट्स के पास रुका हुआ है, कल भी गैप डाउन करके रिवर्स किया, आज भी क्या, अभी यहाँ से धीरे धीरे टर्न करेगा तो वी विल सी। सिंजिन यूपीएल दोनों देख लिए, तो या बाकी कुछ खास अभी है नहीं, जो भी है वो है। अभी देखते हैं हाउ इट टुडे। ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड डे। निफ्टी में फ्यूचर्स में ये वाला एक जो यहाँ से ब्रेकआउट का ट्रेड मिला था, ये वाला लिया था टिल दिस पॉइंट। मैं एक्चुअली यहाँ तक नहीं रुका था, थोड़ा पहले ही जहाँ पे ये लाइन चालू हो रहा है ना वहीं पे आई एग्जिटेड, क्योंकि उतना वो फ्लक्चुएशंस ऑप्शन प्रीमियम में बंद हो गए थे, तो जब भी टारगेट के पास में ऑप्शन प्रीमियम पे होता है वो बंद हो जाता है। फिर यहाँ पे हम स्पेस में बैठे थे, तो उस टाइम पे बैंक निफ्टी में ये जो नीचे आया ना, ये वाला आई ट्रेडेड, तो ऑलमोस्ट समवेयर हियर टिल हियर, ये वाले जो 20 मिनट का मूव था ये लिया था एकदम हाई के पास में ही वो शॉर्ट किया था। एक्चुअली वो एक जोक हुआ था, शोभित भाई के स्पेस में थे हम, तो वो जोक की वजह से आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, तो मैंने मार दिया, अच्छे क्वांटिटी से मारा था ये। सो ये एक ट्रेड हुआ इंडेक्स में, एक वो हुआ, ये नहीं था हिम्मत, आई वॉज इन प्रिजम्पशन दैट 47,450 के आसपास होगा, लेकिन इन्होंने फिर वो ना 3:15 के बाद में जब आपका ये स्टेबल हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँ एंड 3 बजे के बार पे एंकर्ड वीवैप लगाओ, तो समवेयर अराउंड 3:30 के बाद में ये स्टेबल हो जाता है, और उसके बाद अगर ये मूव उठाते हैं तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम्स हिलते नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन के प्रीमियम्स इसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो वाला ट्रेड पिक नहीं किया। बाकी फिन निफ्टी में कुछ नहीं मिला। फिन निफ्टी में एक्चुअली मैं देख रहा था ये सपोर्ट बार बार होल्ड कर रहा है, तो यहाँ से निकले तो करूँ एंड ऑल, बट फिर नहीं किया फिन निफ्टी में आज ट्रेड। सो ऑल इन ऑल, क्योंकि ये बेसिकली इसकी वजह से मैं ज़्यादा अग्रेसिव नहीं जा पा रहा था, राइट, के फेयर वैल्यू के नीचे कॉल पुट चल रहे हैं। टेक्निकली ये राइटर्स डे होता है, बट आज डिस्टेंस का हमने नया पॉइंट डिस्कवर किया, तो अभी आगे वो डिस्टेंस का भी पॉइंट देखेंगे। निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी भी आपका कुछ ऐसे ही था, ये पुट स्पाइक आया, कुड नॉट सस्टेन एंड ऑल, एंड फिन निफ्टी सेम एज बैंक निफ्टी। तो हम जो इसको देख के ट्रेड कर रहे हैं वो वाले हिसाब से ये नहीं चला था, और आपका जो टोटल
का यहाँ पे ये था आईवी, तो पहले सुबह से आईवी गिर रहा था, फिर स्टेबल हो गया। तो जब भी आईवी इस तरह से स्टेबल हो जाता है उस टाइम पे फिर थोड़ा सा हमको वो समझना होता है कि लाइक हाउ शुड वी एग्जीक्यूट, क्योंकि कोई लेवल भी प्राइस पे भी कोई लेवल टूटना चाहिए जब आईवी स्टेबल हो जाते हैं, राइट। तो वो वाला चीज़ है। सो या दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।